हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 9 डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड करता है। और जो बॉडी होती है, बॉडी उसको बाद में किस चीज़ के लिए यूज़ करती है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए। इट इंक्लूड्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स लाइक द लीवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आता है और साथ ही कुछ एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं जो ज़रूरी होती है, सहायक होती हैं। लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। आपको इसमें जीआईटी की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा माउथ एंड माउथ कैविटी। दूसरा हमारा आता है फेरिंग्स, ईसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। एचएपी में बिना डायग्राम के तो कुछ ये समझिए एचएपी अधूरी है। अगर उसमें डायग्राम नहीं होगा तो उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं माउथ क्या होता है। मैकेनिकल डाइजेशन बिगिंस विथ च्यूइंग। भोजन जो होता है हमारा, फूड जो होता है वो बिना चबाए डाइजेशन उसका नहीं होता। तो जो हम चबा के खाते हैं जब भी तो वो डाइजेस्ट होगा हमारा ईजिली। तो सलाइवा कंटेन करता है एंजाइम्स। जो हमारे जो सलाइवा होता है, लार होता है, वो हमारे एंजाइम्स को कंटेन करता है, जैसे कि अमाइलेज हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट्स के केमिकल डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। आगे देखते हैं फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। मैंने आपको फेरिंग्स और ईसोफेगस आपको पिछले डायग्राम में बताया, इधर आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेजल कैविटी है, पैलेट है, ओरल कैविटी है। यहाँ पे इसका भी डायग्राम आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रहा है, आपके कुछ ही टाइम बचा है, तो आप तैयारी अच्छे से करिए। इसका देखते हैं फेरिंग्स क्या होते हैं। फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ाया था। जो हमारा फेरिंग्स होता है वो फूड और एयर का एक कॉमन पैसेज है, रास्ता है जिधर से हमारा फूड और एयर गुजरता है। ईसोफेगस मूव्स फूड टू द स्टमक थ्रू पेरिस्टालसिस। जो हमारा ईसोफेगस होता है वो पेरिस्टालसिस के थ्रू हमारा जो फूड होता है स्टमक तक लेके जाता है। स्टमक देखेंगे, स्टमक क्या है। द स्टमक मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग HCl एंड एंजाइम लाइक पेप्सिन। जो हमारा स्टमक होता है वो फूड को जो स्टमक होता है वो हमारे जो गैस्ट्रिक जूस और फूड है उसको HCl जैसे, जो स्टमक होता है वो मिक्स होता है हमारे फूड और गैस्ट्रिक जूस के साथ और कंटेन करता है HCl और एंजाइम को कंटेन करता है, जैसे कि पेप्सिन। इट फॉर्म ए सेमी लिक्विड कॉल्ड काइम। यह एक सेमी लिक्विड को बनाता है जिसे हम काइम कहते हैं। आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो मेन साइट होती है एब्जॉर्प्शन की और डाइजेशन की, जहाँ पे हमारा डाइजेशन होता है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। ये 3 भागों में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। विली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो विली होती है वो क्या करती है? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाती है ताकि इजीली एब्जॉर्प्शन हो सके। लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड फॉर्म फीसिस। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये क्या करती है? हमारे जो वाटर होता है, मिनरल्स होता है, इनको एब्जॉर्ब करेगी और फीसिस फॉर्मेशन करेगी, यानी कि मल का निर्माण करती है। आप हिंदी में भी इजीली देख सकते हैं। कंटेन बेनिफिशियल बैक्टीरिया। फीसिस की फॉर्मेशन करने के बाद ये हमारे कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, इसमें उनको भी कंटेन करती है। एसेसरी ग्लैंड्स, कुछ हमारी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, उनको देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम लार ग्रंथियाँ भी बोलते हैं। प्रोड्यूस सलाइवा विच स्टार्ट डाइजेशन फॉर स्टार्च विद अमाइलेज। जो हमारी ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती है? सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं
जो अमाइलेज के द्वारा स्टार्च के डाइजेशन में स्टार्ट होता है, मतलब कि ये सलाइवा जो है, सलाइवा लार बनाती है जो अमाइलेज के थ्रू स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत होती है। अमल लीवर देखते हैं, लीवर क्या काम करता है। ये प्रोड्यूस करती है बाइल एसिड, एक बाइल एसिड होता है हमारी बॉडी में, उसको प्रोड्यूस करेगा, डिटॉक्सिफाई ब्लड को डिटॉक्सिफाई करेगा, स्टोर करता है हमारे विटामिन्स को और मिनरल्स को, तभी हमें जो एनर्जी होती है वो प्रोवाइड होती है। गोल ब्लैडर देखते हैं, गोल ब्लैडर क्या होता है, स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल। लीवर हमारा बाइल का क्या काम कर रहा था, वो प्रोड्यूस कर रहा था, फॉर्मेशन कर रहा था, और जो हमारा गोल ब्लैडर होता है वो बाइल को कंसंट्रेट करके रखेगा और स्टोर करके रखेगा, ताकि तब जब उसकी ज़रूरत होगी वो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। बाइल को स्टोर करने के बाद ये क्या करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करता है। पैनक्रियाज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।